हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा आज के दिन। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। प्लस आज अगर हम देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, प्लस क्या पोजीशंस बनी हुई है सारे प्लेयर्स की। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। आज एक्सपायरी थी तो जो वीकली ऑप्शन थे वो सब एक्सपायर हो गए, तो इसलिए आपको यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। अब अगर हम नेट बेसिस पे देख के चलें तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पिछले दिन से पोजीशंस बुलिश हैं, बिकॉज इनके पास में नेट बेसिस पे पुट राइटिंग है प्लस कॉल बाइंग है, ठीक है। तो ये ओवरऑल थोड़े से बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। रिटेलर्स डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3024 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 3181 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 150 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफ आई आईज का अगर हम डेटा देखते हैं तो ये डेटा नेट बेसिस पे बियरिश ही है, बियरिश ही दिख रहा है, पर पिछले दिन से स्लाइट पॉजिटिविटी है इसके अंदर, राइट। अगर हम देखें 3,54,000 से 3,22,000 पे आया है ये डेटा। बट फ्यूचर्स का अगर इनका हम डेटा देखते हैं तो उसके अंदर हमें दिख रहा है 2 दिन से ये शॉर्ट साइड की पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने सिर्फ 362 ऐड किए हैं आज, और शॉर्ट साइड के 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। पिछले दिन से आपको ये डेटा हल्का सा बुलिश इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे पोजीशंस क्लोज होती हुई तो दिखाई दे रही हैं हमें। बट नेट बेसिस पे आप देखोगे तो पुट शॉर्ट की पोजीशंस जो हैं वो 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए हैं। पुट लॉन्ग के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा क्लोज हुए हैं, 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। प्लस कॉल शॉर्ट के 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग के 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉल शॉर्ट की जो पोजीशंस हैं वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं, प्लस पुट लॉन्ग की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं। तो बियरिश साइड की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हो रही हैं, तो इसलिए डेटा इनका आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पिछले दिन से डेटा बियरिश हुआ है, ठीक है। -32,000 से -1,17,000 पे गया है ये डेटा, बिकॉज यहाँ नेट बेसिस पे इनके पास में कॉल राइटिंग है प्लस पुट बाइंग भी है इनके पास में, ठीक है। तो कॉल राइटिंग और पुट बाइंग है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड फर्दर जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.69 पे चल रहा है, तो बियरिश टेरिटरी में है। अब देखिए आप इस ऑप्शन चेन से तो कल से ही प्रॉपरली आइडिया लगा पाओगे, क्योंकि कल से ही प्रॉपरली बननी शुरू होगी ये ऑप्शन चेन। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो है वो 25,200 पे हुई है, राइट। तो यहाँ पे प्रीमियम 119 पॉइंट्स का चल रहा है, तो आप मान के चलिए 250 से लेके 300 वाला एरिया जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्लस सपोर्ट हमें जो दिख रहा है, देखिए मैक्सिमम तो राउंड ऑफ नंबर पे दिख रही है हमें पुट राइटिंग, बट उसके ऊपर पुट राइटिंग हुई है 21,100 पे, जहाँ पे 115 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो 25,000 वाला लेवल जो है वही मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, बल्कि आप मान के चलिए 25,050 से 25,000 वाला लेवल ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये जो पोजीशन इन द मनी के अंदर बनी हुई है ये फर्दर क्लोज होंगी, जिससे लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे का मूव मिल सकता है। अदरवाइज अभी करंटली दिख रहा है कि 25,000 वाला लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर 25,250 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट जब आएगा तब, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला फ्लैट काइंड ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू किया इधर की साइड से, और नीचे आके मैंने आपको यही वाला लेवल बोला था कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो मार्केट ने इधर से ही थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया जो लिया इनिशियली। जब उसके बाद में मैंने आपको क्या बोलता कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा 56,484 का, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने रखेंगे 56,285 वाले लेवल के। तो आप देख सकते हो इसी लेवल पे आके मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी है। तो इस जगह से आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट 150 पॉइंट के आसपास का मिल गया होगा। और अगर किसी ने राइटिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए तो अगर फ्लैट खुला है तो ऑब्वियस सी बात है इधर की साइड में रेजिस्टेंस है। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस हमें यहीं पे देखनी है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग के बाद 15 मिनट की क्लोजिंग जब इस लेवल के ऊपर आएगी, तो अगर राइटिंग की पोजीशन बनाई होगी तो पूरे दिन में अच्छा खासा प्रीमियम डे के किया होगा उन लोगों ने। अभी देखिए अगर हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर की मार्केट ना नीचे क्लोजिंग देना नहीं चाह रहा है, राइट। एक ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन मार्केट गैप डाउन करके खुला, फिर पॉजिटिव कैंडल बनाई मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर फ्लैट खुला, नीचे की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन फिर सपोर्ट मिल गया उसे मार्केट में। तो यहाँ पे कहीं अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, कोई जो कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर की तरफ ले जाने की। बट अगर मार्केट ये आज के लो को ब्रेक करेगा
तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये इन वाले सपोर्ट्स के आसपास कहीं पे जाने की कोशिश करेगा। ये लेवल कितने हैं, 55,830 वगैरह के आसपास के, या फिर हो सकता है यहाँ पे जो गैप है उस गैप तक भी चला जाए मार्केट, ठीक है। बट उसके लिए क्या है, इस लेवल का ब्रेकडाउन आना चाहिए। अदरवाइज अभी हमें यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है थोड़ी सी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है थोड़ी सी, क्योंकि निफ्टी नेगेटिव दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अब ये कौन सा इंडेक्स किस इंडेक्स को खींचेगा वो एक बात हो जाती है। बट अगर मार्केट फ्लैट वगैरह भी कुछ खुलता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इन लेवल्स के आसपास या इन लेवल्स के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है, राइट। तो पहले लेवल आपके जो निकल के आएंगे वो 56,800 के आसपास के आएंगे, जो अभी हमारा रिसेंटली हाई लगा है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो 57,200 100 के आसपास की रेंज है, जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी। तो अभी देखिए, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, तो अगर हमें कहीं मार्केट नीचे की साइड में मिलता है ना, इधर कहीं पे मिलता है, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने का, ठीक है। बट उसमें क्या है कि मार्केट हमें जितना इधर नीचे की साइड में मिल जाए, इधर की साइड में जहाँ पे भी 56,300 वगैरह के आसपास, तो यहाँ से एक बार को रिस्क लिया जा सकता है। बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा 56,234 का, राइट। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, बिकॉज डे पे हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस वाले लेवल के आसपास। बट अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये जो बायर्स वगैरह जो हैं, जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, उन सबके ऐसे ट्रिगर होंगे तो मार्केट नीचे की तरफ भी अच्छी स्पीड से आ सकता है। अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन आता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इन लेवल्स के नीचे आएगी, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स रखेंगे इन वाले सपोर्ट के आसपास तक के, ये है 56,050 का लेवल, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसका ही ब्रेकडाउन आता है तो 55,952 का। ये दो लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है मार्केट में। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की साइड में ही आ जाता है, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट उसके आज की क्लोजिंग विच इज़ 56,459 का लेवल है, वहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं अपने। अगर मार्केट खुलता पॉजिटिव है, ठीक है, और क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है 56,605 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट्स इन वाले लेवल्स को करेंगे और इन वाले लेवल्स को करेंगे, विच इज़ 56,750 के आसपास का लेवल है ये, और ऊपर है 56,849 का लेवल। अगर ऊपर की साइड में मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी एक देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे इस लेवल तक के, ये लेवल है आपका 56,350 का। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह करके कहीं पे खुलता है, यहीं कहीं के आसपास खुल जाता है, तो उस केस में अवॉइड करेंगे हम, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ और यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उस तरीके से हम काम करेंगे। इसके बाद अगर हम निफ्टी देख लेते हैं, तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट ने क्लोजिंग भी दी, हमारा एक एसेट डेफिनेटली हिट किया मार्केट ने, जैसे ही अगली कैंडल पे मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया, फिर उसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, राइट। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि यहाँ के नीचे क्लोजिंग अगर मिलेगी, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स मैंने आपको एग्जैक्टली इस वाले लेवल के बताए थे। ये लेवल था 25,180 के आसपास, मार्केट ने इधर से ही आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, राइट। अब उसके बाद में मैंने आपको बोलता, जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाएगा जो इस कैंडल ने दिया, तो हम फर्दर फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 25,068 वाले लेवल के रखेंगे, तो हमारे ये वाले टारगेट्स भी हिट हो गए, तो एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। एक एसएल तो हमारा डेफिनेटली हिट हुआ निफ्टी के अंदर, बट एक अच्छे टारगेट्स हमें मिले यहाँ पे, 1:1 का एक ट्रेड मिला, और उसके बाद में यहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अब ये वाली चीज़ मैंने बीच बीच में एक्सप्लेन करी है कि ऐसा सिनेरियो जब बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इमीडिएट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ही उस लेवल के नीचे आ गई ना हमारे वाले के, तो उसने अगर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पे एक विकी दिखाई देगी, राइट। कि उस वो इस तरीके की कैंडल आपको दिखाई देगी यहाँ पे, कि ऐसे करके रेड कैंडल बन गई, तो उसने एक तरीके से ऊपर से रिजेक्शन ले लिया। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं हम, तो उसकी ये डिसएडवांटेज है, अगर 30 मिनट का लेंगे या उससे बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो ये वाली चीज़ नहीं होगी। बट उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे, पता लगा हम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेते, तो मार्केट यहाँ तक कहीं पे पहुँच जाता, तो फिर आपके पास टारगेट नहीं बचता। तो इसलिए इंट्राडे जब करते हैं तो उसके अंदर ये छोटे मोटे एसएल तो हिट हो सकते हैं, बट लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका ध्यान रखा कीजिए। तो जहाँ पे जो लेवल ड्रॉ हुआ है, अगर मार्केट इमीडिएटली उस लेवल के ऊपर निकल गया, तो हमें देखनी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। हमारा एसएल इस वाले पॉइंट का ही है, मार्केट इसके नीचे आ गया, हमारा एसएल हिट हो गया। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है दोबारा, तो इसका मतलब क्या है कि उसने यहाँ से रिजेक्शन ही लिया है,
तो इस केस में आप यहाँ से इस लेवल के ऊपर का एसएल लगा के शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। इधर 1:1 का आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था। ठीक है, ये मैंने बीच बीच में भी एक्सप्लेन करी हैं ये चीज़ें। रेगुलर हर दिन नहीं बताता मैं ये वाली चीज़ें, क्योंकि रेपिटेटिव हो जाएगा, क्या बार बार एक ही चीज़ को मैं बताऊँ। तो जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता होंगी ये वाली चीज़ें, बट जो नए फॉलोअर्स हैं या जो देखते हैं वीडियो को, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़। और अगर ये लेवल्स वगैरह आपको सीखने हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह मिल जाएंगे, अब उनसे रिलेटेड आपको इन्फो मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो डे के टाइम फ्रेम पे हमें इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। अगर ये कैंडल भी प्रीवियस डे के ऊपर ही क्लोज कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिर हम सोच सकते थे कि यहाँ पॉजिटिविटी का। बट अभी इस वाली कैंडल ने एक तरीके से नीचे से बाइंग भी दिखाई है और यहाँ से, बट प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी, तो हम एकदम इसे पॉजिटिव भी नहीं मान सकते, राइट। और नीचे से बाइंग आई है तो एकदम नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते। अगर ऐसी कुछ क्लोजिंग आ जाती रेड कलर की तो ऑब्वियसली फिर नेगेटिव ही था मार्केट की, फिर तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, ऑल दो कैंडल नेगेटिव ही है क्योंकि प्रीवियस डे से नीचे उसने क्लोज किया है। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो ये मार्केट ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली सपोर्ट दिखाने की कोशिश की थी, इधर आया, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर इसका ब्रेक डाउन कर दिया, अब दोबारा इस लेवल पे पहुंच गया, राइट। तो ये लेवल जो है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास का ही लेवल है। और यहाँ पे ही हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम कॉल राइटर्स भी हैं अभी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है ये 200 के आसपास वाले एरिया के ऊपर, तब तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हाँ भाई शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर इन लेवल्स पे जाएगा 25,267 के आसपास। बट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, जब तक 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट अपने 25,068 वाले लेवल के ही रखेंगे जो आज के लोज हैं ऑलमोस्ट। इनके नीचे मार्केट निकलता है इस वाले लेवल के नीचे, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 25,024 से लेके 25,000 वाला लेवल है, राउंड ऑफ नंबर। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, फिर इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर ही देखनी है। शॉर्टिंग हम इधर की साइड से नीचे तक के लिए देख सकते हैं, बट पहले टारगेट्स उसमें हमारे यहीं पे रहेंगे 25,100 के। उसके बाद अगर फर्दर नीचे की तरफ आता है तो ये 25,024 के आसपास का जो लेवल है। मार्केट अगर गैप डाउन करके ही यहाँ कहीं पे खुल जाएगा तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे। या तो ऐसा हो कि मार्केट इस लेवल के नीचे ही ब्रेक डाउन करके मार्केट खुले ही नीचे की तरफ, तो क्या होगा कि ये एक सपोर्ट का लेवल बनाया है मार्केट ने, अगर ऊपर की तरफ आता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन बनाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट तो अपने वही रहेंगे अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन करके कोई खुल जाता है, जस्ट इन केस। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपके नेक्स्ट टारगेट 24,937 के रहेंगे, कि जहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई है पहला टारगेट तो वो रहेगा, दूसरा टारगेट फिर 24,937 का रहेगा। अभी अगर हम करंटली देख के चलते हैं तो यूएस मार्केट थोड़ी नेगेटिविटी दिखा रहा है, 500-600 पॉइंट के आसपास डाउन है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 173 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 206 पे आई है, तो 30 पॉइंट के आसपास ही डाउन है, ज़्यादा कुछ नहीं है नीचे की तरफ। बट लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 200 के आसपास वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी कोई बाइंग की देखेंगे। और उसका ध्यान रखिएगा कि अगर एक कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज कर जाती है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो देख रहे हो, आपका एसएल उस कैंडल के नीचे का है 15 मिनट की। बट अगर मार्केट उसके नीचे आके वापस हमारे इन वाले लेवल्स के नीचे ही नेक्स्ट कैंडल में क्लोज कर देता है 180 या 200 के नीचे, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। अब उस केस में हमारा एक एसएल तो हिट हो जाएगा, बट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने इन्हीं वाले लेवल्स के रखेंगे 25,100 के। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, तो हम विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उनके इन वाले लेवल्स के आसपास तक के रखेंगे, 25,140 के आसपास। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.